हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। इसमें 3 लर्निंग डोमेन्स है जिसको आपको देखना है, जैसे कॉग्निटिव जो माइंड से रिलेटेड डील करता है, साइकोमोटर जो बॉडी से रिलेटेड, और अफेक्टिव डोमेन जो इमोशन से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो नॉलेज, सबसे पहला स्टेज जो है फर्स्ट, मतलब इनिशियल स्टेज जो नॉलेज होता है, लोएस्ट लेवल उसको बोलते हैं, ठीक है। नॉलेज, कंप्रीहेंसन, उस चीज़ को आप है ना समझते हो, फिर अप्लाई करते हो, फिर एनालाइज करते हो, फिर उसी चीज़ को जोड़ के सिंथेसाइज करते हो। कोई एक इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट को जब आप सिंथेसाइज कर देते हो तो सिंथेसिस होता है। फिर लास्ट में उसका इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। ये 5 स्टेज आपको याद रखना है। KCA² ऐसी से आप इसका सिनोनिम्स बना के आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। निमोनिक बना के आप इसको याद कर सकते हो। उसके 2001 में इसको रिवाइज किया गया है। 1956 में ही दिया गया था, लेकिन रिवाइज 2001 में कॉग्निटिव डोमेन को किया गया था। इसमें सबसे पहला स्टेज जो है नॉलेज जो था उसमें रिमेंबर कर दिया गया। सेकेंड में अंडरस्टैंड, जो मैंने बोला था अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, एनालाइज। इस लास्ट स्टेज में है ना चेंजेस आया है। 5th में इवैल्यूएट कर दिया पहले, उसके बाद 6 में क्रिएटिव को लाया गया। फिर साइकोमोटर डोमेन को देखते हैं। उसमें है कि फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज है उसमें इमिटेशन है, आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो। जब एक बच्चा रहता है, सोसाइटी में आता है, तो वो किसी को देखता है तो वो चीज़ इमिटेट करता है, कॉपी करता है। फिर मैनिपुलेट करता है उस चीज़ को, अपनी तरीके से मैनिपुलेट करने लगता है। फिर प्रिसीशन उसमें होने लगता है कि वो सीख जाता है। फिर आर्टिकुलेशन करता है, और वो इतना अच्छा सीख गया है कि वो खुद से भी कर सकता है। फिर नेचुरलाइजेशन, अब इतना अच्छा करने लगा है कि ऐसा लगता है कि वो नेचुरली वो चीज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आप वो स्किल आपके अंदर है। तो इस तरह के स्टेज जब आ जाता है तो आप लास्ट के हायर स्टेज में पहुंच जाते हो, नेचुरलाइजेशन। जब आप देखते हो बहुत सारे बॉलीवुड में भी एज ए एक्ट्रेस है जो एक्टिंग करता है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो नेचुरल फीलिंग वो शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों के सामने। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज टू हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, प्रैक्टिस के बाद वो नेचुरली वो चीज़ आता है। तो इस तरह के लास्ट इसको स्टेज है। फिर लास्ट है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन इमोशन को डील करता है। सबसे पहले आप रिसीव करते हो कोई भी चीज़, यदि आपको कोई कुछ हर्ट कर दिया तो आप वो रिसीव करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। आपको कोई हर्ट किया तो फिर आप रोगे, या फिर आप जो भी आपका पर्सनल टेक है वो लोगे, वैल्यूइंग करोगे कि वो आपके वैल्यू के हिसाब से जो भी है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करोगे, फिर कैरेक्टराइज करते हो, ठीक है। तो ये था ब्लूम टेक्सोनॉमी, आपको इसको लर्न कर लेना है। मैंने शॉर्ट इसलिए बनाती हूँ कि इजीली आप ग्रैस्प कर पाओ इस सारी चीज़ को, लॉन्ग में मत जाओ। ये आने वाला है टू द पॉइंट, आप इसको स्टडी कर सकते हो।